छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये सामान्य शब्द नहीं है, इस शब्द को खोलने लग जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। मुक्ति का मार्ग जोर है, यानी ये मुक्ति प्राप्त करना, सतलोक जाना, सतगुरु के दिल में जगह बनाना, एक भगत के लक्षण लेके और अपने नियम धर्म और मर्यादाओं पे डटे रहना। गुरुजी कहते हैं बहुत जोर लगेगा, बहुत कष्ट सहन करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। ये बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है जो बस पकड़ के पहुंच जाओगे, सतलोक जाना है। तो ये परीक्षाएं थी, ये साल की घटना, हम तीनों भक्तों की ये परीक्षा थी। काल चाहता कि भक्ति छोड़ दें, काल चाहता कि मन के मन में दोष आ जाए कि यार हम जिस सतगुरु रामपाल जी भगवान की दिन रात महिमा कर रहे हैं, उन्होंने हमें गुरुद्रोही कह दिया, अब वो उन्हीं के आश्रम वाले भगत हमारी पिटाई कर रहे हैं जबकि हम कुछ कह ही नहीं रहे। तो काल चाहता है कि इन भक्तों के मन में जरा सा भी अगर दोष आ गया अपने गुरु जी के प्रति, रत्ती भर भी, जीरे के दाने जितना, तो भी मैं उसी समय इनकी गर्दन उड़ा दूंगा इनकी। क्योंकि सतगुरु का विधान है भाई और बहनों, या तो ये भक्ति आप बिल्कुल छोड़ दो, चाहे मत करो, कोई लेना देना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है उस भगवान के लिए। अगर करो तो ऐसे करो कि बस जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों दिशाओं में सतगुरु के अलावा, भक्ति के अलावा में कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं बच्चों, या तो नाम लो या तो उस समय लो, पहले ढंग से ज्ञान को समझ लो, जल्दबाजी मत करो। नाम लेने के बाद अपने गुरु और भक्ति के प्रति अगर रत्ती भर भी दोष आ गया, परमात्मा तुमसे सैकड़ों कोस दूर हो जाएगा। तो ये तो खैर उस काल की, परमात्मा के बच्चे की अपनी छोटी सोच है, वो जो मर्जी सोचे। लेकिन यहां गुरुदेव भगवान ने अपने गोद में बैठा के हमें जो अमृत पान कराया, जो सत्संगों की खीर खिलाई है, अरे ऐसे ऐसे तो लाखों अरबों खरबों ये शीश सतगुरुदेव के चरणों में समर्पित है। परमात्मा कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट। आज से पहले तो ना जाने क्या क्या इसने यतन जतन करके हमें मारा है, एक्सीडेंट में मार दिया, लड़ाई झगड़े में मार दिया। और कहते हैं एक सिर दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। कहते हैं एक सिर यानी एक अपना जीवन अपने सतगुरु के चरणों में ज्ञान आधार से समर्पित कर दे, जिंदा मर जा, जीवित मर जा, फिर देखना परमात्मा सतलोक में बैठा देगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं सत्संग का मार्ग जोर है, मुक्ति का मार्ग जोर है, यानी सतलोक जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा, इतना आसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं भाई राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर चटाई रे। इतना आसान नहीं है, बहुत जोर लगेगा। ये जो परीक्षाएं वर्तमान में दास की हो रही हैं, हो सकता आने वाले समय में परमात्मा तुम्हारी भी ले ले, इससे बड़ी बड़ी भी ले ले। ये तो मालिक के ऊपर है भैया, वो तो बिल्कुल खरा सोना बना के लेके जाएगा, खरा सोना। और जितना हम लोग इन परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, हमारा विश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा अपने गुरु जी के प्रति। तो काल ने जो सोचा था उसकी तो जीरे के बराबर सोच थी, जीरे के बराबर। और आप और हमें गुरुदेव ने बना दिए तंबूरे, वो जो धना भगत के खेत में मोटे मोटे थे ना, 5-5 किलो जवार के, और गुरुदेव ने हमें इतना भारी बना दिया इस भक्ति से। तो बताओ अब कहाँ जीरा, कहाँ वो छोटा सा बच्चा काल परमात्मा का, और आज गुरुदेव ने हमें तंबूरे बना दिए ज्ञान आधार से। तो बताओ कहीं है उसके हमारी कोई बराबरी है? नहीं है। तो भाई और बहनों, हमने आगे बढ़ना, ये मुक्ति का मार्ग है। सतगुरु पे है विश्वास नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी भोके, कुछ भी समस्या आओ, कुछ भी प्रॉब्लम आओ, जो शब्द हम सतगुरु महिमा में निकाल रहे हैं, हमने उन शब्दों पे पूरा उतरना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि अपन जो दिन रात जो चिल्ला रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं भगवान है, परमात्मा है, मर जाएंगे लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे, पूरा जीवन इन्हीं को समर्पित है। तो भगवान भी चेक करता है कि ये नालायक खाली बोलते हैं या फिर ये अपने मन में भी थोड़ा बहुत कुछ इनके दृढ़ता है। तो परमात्मा बीच बीच में झटके भी मारेगा, झटके मार मार के भी देखेगा, ठोकर दे दे के भी देखेगा परमात्मा। तो जो कह रहे हैं फिर समय आने पर उस पर खरा भी उतरना चाहिए, और खरा भी सतगुरु उतारेगा,
और हमारी औकात नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, यानी ये भक्ति करके देखो, तब पता चलेगा कि मुक्ति का मार्ग आसान है या फिर टेढ़ा है। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जीत जीत के जंग ने। देखा शतलोक नजारा था, विधि पूजी पैर पकड़, विधि पूजी पैर पकड़ के, विधि पूजी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। त्रेता युग में श्री हनुमान जी समझ रहे थे कि मोक्ष प्राप्त करना बड़ा आसान है, भगवान के बैकुंठ में जाना बड़ा आसान है। भगवान आए हुए हैं, रामचंद्र जी को भगवान मान के, और उन्हीं के पीछे लगा हुआ था, दिन रात समर्पित हो गया। श्री रामचंद्र जी कहें मार दे तो मार दे, श्री रामचंद्र कहें छोड़ दे तो छोड़ दे। उन्हीं को सुप्रीम पावर मान के बैठा था और सोच रहा था कि मेरे से बड़ा राम भगत तो कोई संसार में नहीं है और मैं तो मुक्त हो गया। और जब मिले उसको कबीर भगवान मुनिंदर रूप में सतगुरु रामपाल जी, तब हनुमान जी की आंखें खुली कि भैया मुक्ति का मार्ग तो जोर है। मैं तो कहां भूला भटका बैठा था, श्री राम तो मेरे जैसे भगत हैं, ये भी किसी और की भक्ति करते हैं। श्री देवी भागवत पुराण पढ़ के देख लो, 6ठे स्कंद में 3रा अध्याय, पेज नंबर 134-35 है। तो मुक्ति का मार्ग जोर है। फिर हनुमान जी को पता चला, फिर सतगुरु की शरण में आके भक्ति करने लगा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषणा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए कागभूषणा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया नौ खंडा। मोहे ऐसा मार्ग मैं फिर लिया नौ खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का डंडा। वो कर अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के मां पढ़ के। सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। जोगजीत वाली आत्मा, वो भी अपने आप को ना जाने क्या सुप्रीम पावर मान के बैठी हुई थी। और जब उसको मिले, सॉरी जोगजीत की नहीं, कागभूषण वाली आत्मा ना जाने अपने आप को क्या सुप्रीम पावर मान के बैठी हुई थी कि मेरे बराबर तो कोई भगत नहीं है। और जब मिले उसको कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जोगजीत के रूप में, और जब उसको ये ज्ञान समझाया कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो थोड़े बहुत दिनों के मेहमान होते हैं, उसके बाद ये भी 84 लाख योनियों में यात्रा पे निकल जाते हैं। नादान प्राणी, तू किस भ्रम में बैठा है? दोबारा से 84 में जाने की तैयारी है क्या? तब जोगजीत का वो घमंड टूटा, तब उसकी आंखें खुली, तब उसने जोगजीत जी को अपना गुरु धारण किया और आगे का ये तत्व ज्ञान लिया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ये सत्संग
ये मुक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। भूल में बैठे रहने से बात नहीं बनेगी। भाई बहन सोच रहे हैं आश्रमों में जाएंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे, कबीर का झोपड़ा देख के आ जाएंगे, घर आके फिर अपने जगत में रम जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है। खुद भगवान जो मुक्ति का दाता है, कबीर देव सतगुरु रामपाल जी, वो भगवान भी आकर 12 साल से जेल में बैठा है। आप और हम कैसे लड्डू जलेबी खाते खाते सतलोक चले जाएंगे? जोर लगेगा, जोर। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने, कह सत शुकरत के स्वाद बतावे ये गूंगा खाक गुड़ ने, कह सत शुकरत के स्वाद ये गूंगा खाक गुड़ ने, अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने, अकल घनी थी फिर लागी गर्दन मुड़ने, शत उपदेश लेवे सतगुरु जी से तब सुरत अगम को, तब सुरत अगम को सर के, तब सुरत अगम को सर के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। अब परमात्मा कहते हैं पक्षी राज गरुड़, यानी सभी जो पक्षी हैं उनका स्वामी और विष्णु जी का वाहन। अब उसको तो घमंड होना अपनी भक्ति पर स्वाभाविक था कि तीनों लोकों के स्वामी विष्णु जी और मैं विष्णु जी का वाहन। बताओ, अब प्रधानमंत्री के ड्राइवर को अहंकार नहीं होगा क्या कि मेरे से बड़ा कोई ड्राइवर है कोई संसार में? तो ये घमंड हो गया था गरुड़ जी को तत्व ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में। और जब उसको परमात्मा मिले जोगजीत के रूप में, उसको जब सृष्टि का ज्ञान दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की वो स्थिति बताई, तब गरुड़ जी की आंखें खोली कि तू तो एक छोटे से तालाब में बैठा है, इसी को तू समुद्र मान के। तो परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है। ये लड्डू जलेबी खाने से, भक्तों की मार पिटाई करने से, गुरु को मानुष मानकर उनके साथ में ऐसा व्यवहार करने से ये मुक्ति नहीं होने वाली। कर्म फल मिल जाएगा। जैसी भक्ति कर रहे हो परमात्मा अगला जन्म दे देगा, कई शंखों मनुष्य जन्म दे देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी दे देगा, फिर 84 लाख योनि में भी लंबी यात्रा पे भेज देगा। तो भैया मुक्ति मिलेगी ज्ञान को अच्छे से आधार बनाकर विश्वास के साथ भक्ति करने से। साहेब कबीर के सत साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की बाता, साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, कह नानक मैं तो वाको मानो जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी, कह नानक मतवा को मानो जिसकी ज्योत स्वरूप निशानी, देखी सतलोक की चांदनी तब ज्योति मानी, देखी सतलोक की चांदनी तब ज्योति वाहे गुरु सतनाम कहा था उन गणी उमंग में, उन गणी उमंग में भर के, उन गणी उमंग में भर के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी को बेई नदी पर स्वयं परमात्मा कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी जो 650 साल पहले काशी के बनारस में आए हुए थे, वो मिले और नानक जी को अपनी प्यारी आत्मा को ज्ञान समझाना चाहा।
लेकिन नानक जी के ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पुराना रंग चढ़ा हुआ था कि बस मेरे को तो ध्यान लगाता हूं तब ज्योति दिखाई देती है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो निरंकार ओमकार सब कुछ हो रही है। और जब गुरुदेव भगवान ने उनको सतलोक दिखाया तो सतलोक के नजारे देखकर वो 1000 कला के भगवान ज्योति निरंजन की ज्योति भी नानक जी को फीकी लग रही है, फीकी, जैसे 1000 वाट की मरकरी के आगे 0 वाट का बल्ब हो, 0 वाट का बल्ब है। तो नानक जी की चौंध टूटी कि मैं कहां इस ब्रह्म में बैठा हुआ था। तो परमात्मा कहते हैं सत्संग का मार्ग जोर है, बिना उस विशेष ज्ञान के भक्ति और भगवान में रुचि नहीं बनेगी। अब नानक जी के तो समझ में आ गई, पीछे से अब सिख समाज के समझ में नहीं आ रही। अब नानक जी ने तो घनी उमंग में भरकर सतलोक देख के कहा था कि वो है गुरु सतनाम, वो है गुरु सतनाम, कि मेरे को वो ही गुरु मिले जो मुझे सतलोक लेकर गया और मुझे वो सतनाम देवे जिसकी वो बात कह रहा था कि तेरे को 2 अक्षर का एक नाम दूंगा सतनाम। तो नानक जी ने तो ये सोचकर कहा था कि वो ही गुरु सतनाम, कि वो ही गुरु मिले और वो ही मेरे को सतनाम मिले, तब मेरा बेड़ा पार हो। अब उनके शागिर्दों ने उनके मुंह से ये बातें सुन ली। अब उन्होंने पूरे सिख समाज में फैला दी कि साडे गुरु के मुख ते सब तो पहले वाहे गुरु शब्द निकलिया सी और सब ने वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। तो अब इनको कौन समझावे। गुरुदेव कहते हैं जाकी देख उस कबीर की और नानक की ती वाह, और वह सिखों के गल पड़ गई। अब कौन छुटावे ता, अब छुटावेगा वही कबीर, सतगुरु रामपाल जी छुड़वाएगा वे। तो परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है भाई, इतना आसान नहीं है सतलोक जाना, काल के लोक से छूटना बहुत जोर लगेगा, जोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सभी भाई बहनों की ऐसे हिसार के पेट्रोल पंप पे पिटाई होगी, नहीं। माता बहनें अपने पति की पिटाई खा रही हैं, उनके लिए तो वही पेट्रोल पंप हो गया। कोई अपने माँ बाप की पिटाई खा रहा है कि बाबा रामपाल की भक्ति छोड़ दे, तूने हमारे देव देवता छोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, जो बिना ज्ञान के बिना उनके जो सत्संग सुने जो इस प्रकार की बातें बोलते हैं। कोई अपनी नौकरी कंपनी में अपना मतलब संघर्ष कर रहा है, कोई मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये हमारी परीक्षा ही है, इनके रूप अलग अलग हैं। ये ना सोचना कि हम मार खाएंगे तो ये भगत बनेंगे, नहीं। वो परमात्मा किसी भी प्रकार का संघर्ष किसी भी आत्मा से कहीं भी करवा सकता है। आप अपने घर में संघर्ष कर रहे हैं तो पूरा ही संघर्ष करना है मर्यादाओं के लिए। तो ये परमेश्वर के ऊपर है, वो किस प्रकार की परीक्षा अपने किन बच्चों की लेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवान्यों कहने लगे हम सर्व लोक विधाता, तीनों देवान्यों कहने लगे हम गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता, गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परम ईश्वर, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। इनको भी काल और दुर्गा ने भ्रमित कर रखा कि बस तुम ही हो, जो भी हो सब कुछ हो। बिना वेदों के संपूर्ण ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के इन तीनों देवताओं को भी यही भ्रम था कि तुम ही हो यहाँ के करतार, यहाँ के सरदार। लेकिन जब गरुड़ सतगुरुदेव की शरण में आए और जब गरुड़ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया, सारी बातें हुई और जब सारी प्रोसीजर को अंजाम दिया गया, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने से भी धर्मराज ने उस 12 साल के उस बच्चे की आयु नहीं बढ़ाई, तब उनका घमंड टूट गया कि भाई हाँ, हमसे कोई और भी है, कोई परम शक्ति। लेकिन अभिमानवश ये उनकी शरण में नहीं आ सकते भाई और बहनों। जिस प्रकार एक छोटा सा सरपंच हो जाए कोई,
और कोई कह दे धरती पर भगवान आया हुआ सतगुरु रामपाल जी, और सो सुख भी देख ले कि हमारे गांव का ये आदमी तो कैंसर से मरने वाला था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ये तो बाबा रामपाल के वहां गया था नाम लेके, देखो आज कैसे घोड़े की तरह हो गया, फिर भी नहीं मानेगा वो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत बड़ी तोप है 3 लोक की, वो कैसे मान जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सौभाग्य, परमात्मा ने हमें ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसी ऐसी पदवियों से हमारा शरीर छुड़वा कर हमें इस मृत मंडल में सामान्य मनुष्य का जन्म दिया, और आज हमसे भक्ति करवा रहे हैं। साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, साहिब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा, वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बाता, वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बातां, जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा, जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा, गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर, सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग कोई देखो सत्संग करके। इसी प्रकार गोरखनाथ जी को अहंकार था अपने तप पर, अपनी भक्ति पर, अपनी सिद्धि बल पर, कि इस पृथ्वी पर मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, कोई सिद्धिवान नहीं है। अब परमात्मा तो भैया आता है यहाँ पर अच्छे अच्छों के घमंड को तोड़ने के लिए। जब परमात्मा से उसका आमना सामना हुआ तो गोरखनाथ उनके चरणों में पड़ गया कि हे परमेश्वर, हे महापुरुष, आप कौन शक्ति हो? बोला मैं वो शक्ति हूं जिसका वार पार तेरा शंकर जी भी नहीं पाया अभी तक। उसके बाद उनको नाम दिया, उनको अपना भगत बनाया परमात्मा ने, आगे का ज्ञान दिया, और कहते हैं उसके बाद में गोरखनाथ जी ने 99 करोड़ तो राजाओं को भगत बनाया। 99 करोड़ राजाओं को, सोचो आम व्यक्तियों को कितना उसने भक्ति पे लगाया होगा, और फिर भी उस आत्मा का बेड़ा पार नहीं। आप भाई बहन जो मर्यादा में रहते नहीं, गुरु को परमात्मा मानते नहीं, और ले लेके ज्ञान गंगा जीने की राह और देश विदेश में भटक रहे हो। आज तो मैंने 100 पुस्तक बांट दी, आज तो मैंने 50 पुस्तक बांट दी। अरे बहुत अच्छी बात है, उसका फल मिलेगा, ज्ञान प्रचार का फल मिलेगा, लेकिन मर्यादा में नहीं, और गुरु को परमात्मा नहीं मानना, और यदि सच का साथ नहीं दिया, देखा देखी में चलते रहे, तो भैया गोरखनाथ ने तो 99 करोड़ राजाओं को उनका राज भी छुड़वा दिया था। आज तुम आश्रम वाले एक सरपंच की सरपंची तो छुड़वा के दिखा दो, जब उसका मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा अगर मर्यादाओं में नहीं रहोगे तो। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है। ये बात बनेगी मर्यादित भक्ति से, सतगुरु को परमात्मा मानने से, सतगुरु की मेहर प्राप्त करने से। सत्संग हुआ था शमन के घर, कैसे हुई सतगुरु में मानी। सत्संग हुआ था के घर, कैसे हुई सतगुरु में मानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करने की, अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करने की। सतगुरु सेवा कारण स्वयं ले लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की। भगत वो पाड़ा जीत गए जो हुए आसरे सतगुरु के, जो हुए आसरे सतगुरु के, जो
सतगुरु के मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। शेऊ शमन और नेकी जैसा बलिदान भक्ति मार्ग पर वर्तमान में भी कोई नहीं कर सकता। ना तो उनको पूरा तत्व ज्ञान, ना शत भक्ति मंत्र प्राप्त, केवल परमात्मा बैटरी चार्ज करने के लिए आए थे 650 साल पहले, और अपने सतगुरु की इज्जत के लिए, उनको भोग लगाने के लिए अपने इकलौते बेटे शेऊ की गर्दन काट दी उस बाप ने, और मां ने कहा कि बेटे की गर्दन काट के ले आ। अरे आज तो हम लाख गर्दन काट देंगे, क्योंकि आज तो पता है, हमने उदाहरण देख लिए कि ये वही कबीर भगवान धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में है, जिन्होंने रामानंद की कटी हुई गर्दन जोड़ दी, कमाल को मुर्दे से जिंदा कर दिया, कमाली को मुर्दे से जिंदा कर दिया, शेऊ की गर्दन काट दी, वो परमात्मा ने जिंदा कर दी। आज तो मैंने उदाहरण देख लिए, पूर्ण गुरु हमें मिल गया, शत भक्ति मिल गई, उसका भी हमारे पास में पावर है। आज तो भले हम गर्दन काट देंगे, लेकिन जिन परिस्थितियों में सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काटी और नेकी के आंखों से आंसू का टपका भी नहीं आया अपने इकलौते उस पुत्र की हत्या को देखकर, ये बलिदान आप और हम नहीं दे सकते। और उसके बावजूद भी उन तीनों आत्माओं का मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि थे तो 64 लाख में ही, और गुरुदेव ने कह दिया कि 64 के 64 लाख फैल। तो आप और हम कैसे लड्डू जलेबी खा खा के, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा खा के आप और हम कैसे शतलोक चले जाएंगे, जब तक उस संपूर्ण भक्ति विधान को अच्छे से जान पहचान के और मर्यादाओं में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए गुरु जी कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, यानी शतलोक जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा है। ढंग से इस ज्ञान पे विचार कर लो, ये उदाहरण देख लो। तो ये दया गुरुदेव ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बख्शी है, उस दिशा में आगे ले जाने वाली। आगे क्या कहते हैं परमात्मा, ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श, ये मान गुमान छोड़ मेरे मन तत्व भेद तब प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत बरस, प्रेम भाव सतगुरु में हो जा तब सहज अमृत बरसे, जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने, जिन सार शब्द पाया नहीं वो शतलोक जानने, कहे कबीर मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमरे, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, हरदम सतगुरु नाम सुमर के, मुक्ति का मार्ग कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। ईमान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्श है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भले तुमने नाम ले लिया, भले तुमने सार नाम ले लिया, अगर इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया, इस ज्ञान ने तुम्हारे हृदय में जगह नहीं बनाई, तो तुम शतलोक नहीं जा सकते। केवल तुम्हें भक्ति की है, उसका वो कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। अब बताओ, हमारे शतलोक आश्रम वाले भाई साहब बसंत सैनी, गांव गहंदरा, जिला रोहतक वाले, जिन्होंने मनोज भगत जी की, मुकेश भगत जी की देही तोड़ी हिसार के पेट्रोल पंप पर, मारने तो दास को आए थे। अब बताओ, उनको कहां से वो तत्व ज्ञान दर्शेगा, कहां से गुरु दया करेगा। बसंत सैनी सन 2000 में सतगुरु की शरण में आया, आज उसको 25 साल हो गई। सतगुरु के कितना नजदीक रहा, हजारों बार उसने सतगुरु का आशीर्वाद लिया होगा, हजारों बार उसने साक्षात गुरुदेव को दंडवत किया होगा, गुरुदेव के हाथों से उसने कितना जो है प्रसाद लिया होगा, कितना आशीर्वाद लिया होगा, कितनी गुरु की उसने संगति करी होगी, किसनी उसने सेवा करी होगी।
और वो बसंत सैनी जो 25 साल से सतगुरु की शरण में है, 20 साल से, और वो आज वो हरकत कर रहा है जो गली का एक गुंडा भी नहीं कर सकता। गली का गुंडा भी, वो भी सोचेगा, उसकी भी समाज में कोई इज्जत होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं। और वो बसंत सैनी जो इन आश्रमों में, शतलोक आश्रमों में जो पाठ प्रकाश करता है, गरीबदास जी की अखंड वाणियों का पाठ करता है, जिसने सार शब्द ले लिया, जिसने सार नाम ले लिया, और उसकी ऐसी हरकत, ना खुद की भक्ति की चिंता है उसको, ना अपने गुरु की उसको इज्जत की चिंता कि कल को लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे तेरे गुरु के बारे में कि ऐसे भगत होते हैं, ऐसा इनका गुरु होगा। तो है उनको कोई तत्व ज्ञान की छींट। इसलिए दास भाई और बहनों, लाइव साथ संगति में आके जो बोलता है ना गुरुदेव के आशीर्वाद से, वो झूठ नहीं होता। दास क्या कहता है, इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरु जी के परिवार को तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। तो ये समझो भाई और बहनों, हम सत्सेवकों पर जिन्होंने संकल्प लिया, संकल्प, और वो आत्माएं खुद मर सकती है लेकिन चींटी नहीं मार सकती, चाहे पूरे देश का राज दे दो उनको। और ये 20-20 साल से भक्ति करने वाले, गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करने वाले, सार शब्द लेकर अपने आप को परम भगत समझने वाले, और ये लोग सरेआम अपने ही गुरु भाई बहनों को, जो निर्दोष हैं, बेचारे बेकसूर हैं, और उनको जानवरों की तरह मार रहे हैं रोडों पे, दुनिया के सामने आडा पटक पटक के। है इनके अंदर भक्ति? अरे बालाजी का, श्याम जी का भगत भी लाख गुना अच्छा है इन भगतों से, जो अपने आप को कहते हैं हम सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं सत्संग का मार्ग जोर है, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, इतना आसान नहीं है सतलोक जाना। तो भाई और बहनों, रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन सतगुरु की महिमा में लाइव जुड़िएगा। जब तक दास दोबारा से कोर्ट में नहीं जाता है, क्योंकि आगे का फैसला तो आगे होगा, दास को जमानत मिलेगी या फिर सीधा कोर्ट में भेजा जाएगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन हम कैसे रुक सकते हैं भाई और बहनों अपनी भक्ति से, सतगुरु की महिमा से, वो तो चलती रहेगी। भगवान ने जो मंत्र दे दिए वो तो कोई छीन नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर धन को चोर चुरा सकता लेकिन विद्या को नहीं चुरा सकता। तो हम तो पहले वो ही समझते थे विद्या, जो हमने कह ख गए गहड़े समझ लिए, हमने अकबर बीरबल बाबल की वो पुस्तकें पढ़ ली, इतिहास पढ़ लिए कि ये विद्या। अब पता चला कि असली विद्या तो ये सतगुरु के चरण में आने के बाद जो ये मुक्ति का जो मिलता है, ये मंत्र मिलता है, ये प्रथम नाम, शतनाम, सार नाम, ये है वो विद्या जिसको ना कोई लुटेरा लूट सकता, ना कोई ठग जिसको ठग सकता, ना चोर जिसको चुरा सकता है, और किसी को पता भी नहीं चले, बैठे बैठे चाहे आंख बंद करके या खोल के अपना सुमरण करते रहो, किसी को पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये तो सुमरण हमारा कोई छीन नहीं सकता। ये तो चाहे हम जेल में रहें, चाहे रेल में रहें, चाहे अपने घर में रहें, चाहे दुनिया की धक्कम पेल में रहें, ये तो अपना कोई छीन नहीं सकता भाई और बहनों। जिसको ज्ञान हो गया वो तो कहीं भी अपना जोटा मार लेगा, अपने मंत्र का चलता चलता मार लेगा। ज्यादा बिजी हो गया तो लैट्रिन तो करेगा सुबह शाम, बाथरूम में बैठ के कर लेगा 10 मिनट, अपना लैट्रिन भी करता रहेगा और भगवान के सुमरण भी चलते रहेंगे। आत्मा से परमात्मा का संबंध है। तो ये है, जब जिसको समझ में आ जाए तब की बात है ये। इसलिए फिर भगत दृढ़ हो जाता है। फिर भगत को आगे पीछे की चिंता नहीं होती, अपने बाल बच्चों की चिंता नहीं होती, फिर किसी और की चिंता नहीं होती। अब गुरुजी हमें ऐसे तो हमें दृढ़ करना चाह रहे हैं। अब जब दास उन पुलिस वालों के साथ में गया तो दास ने सोचा कोई बात नहीं, अब तो सिर दे दिया सतगुरु के चरणों में। वो गांव में कहावत है कि ओखड़ी में मुंह दे दिया तो मुश्किल से क्या डरना। जब सतगुरु के चरणों में सिर भेंट कर दिया तो फिर क्या देखना। तो आज दास आपको रियल बता रहा है भाई और बहनों। जब हिसार से मुझे पुलिस वाले झज्जर लेके गए तो ना तो मुझे मेरे बेटा बेटी याद आए 1 सेकंड के लिए भी, ना मुझे मेरी माँ याद आई, ना मुझे मेरा घर परिवार मुझे जो है वो आया याद है, ना आप संगत वाले भाई बहन मुझे आए याद है। और तो फिर मैं नंगा आदमी हुई, मेरे पास ना कोई मकान है, ना कोई जमीन है, ना कोई बिजनेस है, और तो हर प्रकार से भगवान ने मेरे को नंगा कर रखा है। फिर नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो ये हमारी परीक्षा। ऐसे ही हम सतलोक जाएंगे, उस समय हमारे कुछ भी ध्यान नहीं आना चाहिए कि यहां भी सतगुरु के चरणों में थे, यहां भी सतगुरु की भक्ति कर रहे थे, और वहां भी सतगुरु के चरणों में चल रहे हैं, वहां भी सतगुरु की भक्ति करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी अंदर इतनी भावना, इतनी दृढ़ता पैदा हो जानी चाहिए, तब हमारा सतलोक जाने का नंबर पड़ेगा। अब इस दास की भगवान ने रिहर्सल करवाई कि जब रियल में मैं इसको लेके जाऊंगा, उस समय इसके क्या विचार बनेंगे अपने परिवार को लेकर, बेटा बेटी को लेकर, घर बार को लेकर, संपत्ति को लेकर। तो दास के तो कुछ नहीं,
और विमान में बैठ के गए भाई और बहनों। पुलिस वाला खुद अपनी गाड़ी लाया था, एसी में बैठ के गए। हम तो भगवान ने विमान भेजा था हैं, और भगवान के विमान में बैठ के गए। और जब जाएंगे त्रिकुटी पर विमान में बैठ के, तो रास्ते में काल के दूत भी आएंगे हैं। तो काल ने अपने दूतों को भेज दिया दे दे के लठ वहां पर रोकने के लिए, लेकिन सुमरण में ध्यान था। तो गुरु जी कहते हैं एक सुमरण करोगे 20 यूं जाके गिरेंगे दूर। तो देखो परमात्मा कैसे कैसे बचा रहे हैं, कैसे कैसी रिहर्सल हो रही है हमारी। तो पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ के गए थे विमान में, एसी में। और अब मालिक की दया, मालिक की मेहर, ऐसे ही भगवान आएंगे, हमें सतलोक में विमान में बैठा के ले जाएंगे। और यम के दूत आए तो आने दो, हमने तो सुमरण पे ध्यान रखना है, और तुम्हारा जोर चलेगा नहीं। हम सोचें कि वैसे उनके साथ में डुक्का मुक्की हो जाएं, हाय माँ हाय पिता हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। या तो अपना सुमरण या फिर अपने गुरु जी का नाम। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे पूर्ण परमात्मा, हे मालिक, हे परमात्मा दया करियो दाता। बस ये चीजें बचाएंगी, दूसरी कुछ नहीं बचाएगी। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर जब तक मालिक ने श्वासें दे रखी है। हर एक श्वास उनके चरणों में समर्पित, उनकी महिमा में। क्यों? क्योंकि जब जाएंगे तो उस मालिक के दरबार में इन श्वासों का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक का, कि तूने क्या किया था। एक एक दिन का हिसाब लेगा, एक एक मिनट का हिसाब लेगा भगवान, एक एक श्वास का हिसाब लेगा हमारा। कितनी श्वासें तूने दुनियादारी के साथ में उठ के बैठ के लड़ाई झगड़े करके दुनियादारी की सोच के बिताई, खराब करी। और कितनी श्वासों का तूने सतगुरु का चिंतन मनन भक्ति भाव सतगुरु महिमा करके सुमरण करके सत्संग सुन के इनका सदुपयोग किया। एक एक का हिसाब लेगा। और जितनी श्वासें हमारी व्यर्थ होंगी उनका हमें दंड मिलेगा। उसी हिसाब से हमारे को सतलोक में पोजीशन मिलेगी, उसी हिसाब से पोजीशन मिलेगी। जैसे बुखार नापा जाता है ना, थर्मामीटर लगा के जीभ में कितना डिग्री हो गया, तो डॉक्टर उसी हिसाब से तो सुई ठोकेगा, इंजेक्शन देगा कि इसको बुखार ज्यादा कम है। तो जिसकी जितनी ज्यादा भक्ति होगी उसी हिसाब से सतलोक में फर्स्ट डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में, या सतगुरु की सेवा में, या फिर आम नर और नारियों में। क्योंकि वहां तो गिनती नहीं, इतने अंश हैं, और सतगुरु के चरणों में थोड़े बहुत रहते हैं वहां उनकी सेवा में। तो अपने आम लोगों के बीच में रहना है या सतगुरु की सेवा में रहना है। अरे ड्राइवर में अंतर होता है। एक तो ड्राइवर है कोई ट्रक का और एक ड्राइवर है राष्ट्रपति का, और दोनों में रात दिन का अंतर है। तो भगत आत्मा तो सारी होंगे सतलोक में, लेकिन कौन किस पोजीशन पे होगा ये वर्तमान में हमारी भक्ति, हमारे समर्पण, हमारी मर्यादा, हमारे विश्वास पर, हमारे ज्ञान आधार पर है।